बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आप अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब, आज आपको मैं सिखाऊंगी पालक गोश्त बनाना कि आप किस तरह से बना सकते हैं पालक गोश्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। ठीक है, तो जनाब सबसे पहले हमने पालक 1 किलो लेके उसको काट के, ठीक है, वॉश करके उसको 5 मिनट बॉयल कर लिया है। और अब हमने पालक को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, ये देखें जी, चलें जी, यहाँ पे जो हमारी पालक है वो ग्राइंड हो गई है। और अब ये देखें 1 किलो हमारे पास ग्राइंड की हुई पालक है। ठीक है, और 1 किलो हमारे पास गोश्त है। और ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, इनको मैंने फ्रेश क्रश किया है। 3 प्याज और 3 टमाटर हैं। ठीक हो गया। तो चलें जी, सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर कुकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर के अंदर हम डालेंगे गोश्त। और गोश्त को मैंने पहले पानी में बॉयल करके इसका जो गंदा पानी था वो उतार दिया। ठीक है, इसके अंदर ही प्याज शामिल कर दिए, इसके अंदर ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें जो चॉप की हैं वो डाल दी हैं। और 3 अदद ये बड़े साइज़ के टमाटर हैं वो शामिल कर दिए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि 1 किलो हमारे पास गोश्त है। ठीक है, और 1 किलो ही हमने पालक ली है। तो 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम इसके मुताबिक डाल देंगे नमक। 1/4 चम्मच इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर। इसके साथ अब यहाँ पे कुछ गरम खड़े मसाले डालेंगे। 4 से 5 ग्रीन इलायचियाँ, ठीक है, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, मगर 2 बड़ी इलायचियाँ और 5 से 6 अदद लौंग मैं इसमें मज़ीद शामिल कर रही हूँ। ठीक है, ताकि गोश्त बने खुशबूदार। ठीक है, चलें जी, अब 2 कप इसमें हमने पानी शामिल कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बड़ा और छोटा गोश्त आप जब भी बनाएं, आप उसे पानी में डाल के ना, गर्म पानी में डाल के 2 मिनट के लिए बॉयल कर लिया करें। ठीक है, फिर ये है कि पानी से गंदा पानी उतर जाता है, जिसके अंदर पानी ब्लड वगैरह होता है ना, वो साफ़ हो जाता है, तो गोश्त आपका नीट क्लीन हो जाता है। चलें जी, प्रेशर हमने बंद कर लिया, इसको गैस पे रखेंगे और इसको हमने चलने देना है 18 मिनट के लिए, या जितनी देर में आपका मटन गल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे चलाया है 18 मिनट। और 18 मिनट के बाद ये देखें जी, पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, सभी मसाले गल चुके हैं और जो मटन है वो भी गल चुका है। ठीक है, दोबारा फ्लेम ऑफ करके इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। प्याज टमाटर को हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ठीक है, चलें जी, अब इसकी हम जो फाइनल इसकी कुकिंग है वो करेंगे इस वाले बड़े वाले बर्तन के अंदर। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने मसाले को चम्मच हिला हिला के गोश्त के साथ मैश कर लिया था। अब ये देखिए मसाला कितना सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। ठीक है, और इसको हमने डाल दिया है तसले के अंदर। ये देखें जी, इस तरह से। ओके, अब इसके अंदर हम डालेंगे पौना कप कुकिंग ऑयल का, 1 से पौना कप या 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, क्योंकि पालक के अंदर आम हांडियों से थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है। ठीक है, ऑयल भी ज़्यादा जाता है और लाल मिर्च का पाउडर भी थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। तो अब जनाब इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया। अच्छी तरह से मसाले की हम भुनाई करेंगे। गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पालक गोश्त बने बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, तो खूब इसकी भुनाई आपने करनी है, कम से कम 10 मिनट के लिए। 1/2 टीस्पून डाल दिया है खुश्क धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून ही इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम डालेंगे, बल्कि उससे भी थोड़ा कम, ज़ीरा पाउडर। और अब इसमें हम डालेंगे इसका मोस्ट फेवरेट जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैं डालती हूँ वो है कसूरी मेथी। ठीक है, तो 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से जो पालक होती है ना, पालक गोश्त होता है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। ठीक है, तो काफ़ी आपने भुनाई करनी है, अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि सेपरेट होना चाहिए ऑयल और मसाला। तो इसके साथ ही ये देखें जी, इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है पालक को, जो हमने बॉयल करके रखी थी। पालक को आपने 5 मिनट से ज़्यादा बॉयल नहीं करना। और जब इसको ब्लेंड करना है, आपने जस्ट आपने मशीन को चला के चंद सेकंड घूमने देना है और मशीन आपने बंद कर देनी है। जिस तरह से हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं उस तरह से ज़्यादा मशीन नहीं चलानी। ठीक है,
वरना वो फिर बिल्कुल मेहंदी टाइप पेस्ट इसका ना तैयार, जैसे मेहंदी घोल के रखी हुई है। चलें जी, मिक्सिंग कर ली। अब यहाँ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको स्लो फ्लेम पे पकने देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से टेस्ट इसके अंदर आ जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इसको पकने दिया है। अच्छा, पालक जब पक रही होती है ना तो इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, ढक्कन के ऊपर पड़ते हैं, आपके हाथों पे भी पड़ते हैं। तो ये आपने ख्याल से काम करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे फ्लेम अब मैंने स्लो कर दिया है और ये देखिए माशाल्लाह अब यहाँ पे सारे स्पाइसेस, सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। और देखिए कोई पानी अंदर नज़र नहीं आ रहा, जस्ट पालक और ऑयल है। तो परफेक्ट तरीके से जो आपका पालक गोश्त है वो तैयार हो चुका है, जो कि है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। आप चाहें तो आप इसको और पतला कर सकते हैं, मगर मेरे मुताबिक ये ठीक है, ठीक है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।